नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यस बैंक के संकट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि खाता धारकों का पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा। बैंक के खाता धारकों का पैसा सुरक्षित है, खाता धारकों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक के अधिकारी समस्या का समाधान निकालने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा ये बीते कई महीनों से चल रहा था, तो ऐसा नहीं है कि ये अचानक आ गया है। हम हालात पर लगातार नजर रखे हुए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने यस बैंक के संकट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री ने यूपीए सरकार पर आरोप लगाते हुए बयान दिया है। अज्ञानता में जीने वाली सरकार के लिए ये सामान्य बात है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्या वित्त मंत्री को मेरे द्वारा ट्वीट किए गए नंबरों की जानकारी है, वो बताएं कि कैसे लोन बुक 5 साल में 55,633 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,41,499 करोड़ हो गया। पी चिदम्बरम ने कहा कि क्या पता इसके लिए भी वित्त मंत्री यूपीए सरकार को ही जिम्मेदार बता दें। आरबीआई द्वारा यस बैंक पर लगाई गई पाबंदी पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि हमने 30 दिनों के लिए ये लिमिट लगाई है। जल्द ही आरबीआई यस बैंक को संकट से निकालने के लिए तेजी से कार्रवाई करेगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आपको बैंक को समय देना होगा, प्रबंधन द्वारा उठाए जाने वाले जरूरी कदम को उठाने की कोशिश करनी होगी और उन्होंने कोशिश की। जब हमने पाया कि ये कोशिश काम नहीं कर रही तो आरबीआई ने हस्तक्षेप किया। यस बैंक संकट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा है कि यस बैंक नहीं, मोदी और उनके विचारों ने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को ही बर्बाद कर दिया है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि बीजेपी सरकार 6 सालों से सत्ता में है और इस दौरान उसकी वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित करने की अयोग्यता सबके सामने आ गई है। पहले पीएमसी बैंक और अब यस बैंक, क्या सरकार बिल्कुल चिंतित भी है? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब अगला नंबर किसका है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने द हिंदू अखबार में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि भारत सामाजिक असमानता, आर्थिक मंदी और वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से इस वक्त 3 तरफा जूझ रहा है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी को देश को सिर्फ अपने शब्दों से नहीं, कुछ करके भरोसा दिलाना होगा। वह हमारे सामने मौजूद खतरों से परिचित हैं और उन्हें देश को आश्वस्त करना होगा कि वह इससे पार पाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने देश की मौजूदा स्थिति को भयावह करार दिया। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण का एक और मामला सामने आया है। नया मामला दिल्ली के उत्तम नगर का है, जहां हाल ही में थाईलैंड और मलेशिया से लौटे एक शख्स में कोरोना का संक्रमण पाया गया है, जिसके बाद अब इसे मिलाकर देश में कोरोना संक्रमण के कुल 31 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इससे पहले गुरुवार को गाजियाबाद के एक 57 साल के शख्स में भी इस खतरनाक वायरस की पुष्टि हुई थी। दुनिया भर में अब तक इस वायरस की चपेट में 97,000 लोग आ चुके हैं और लगभग 3300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता हर्षमंदन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के आरोपों को लेकर अदालत ने उनसे जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। हालांकि कोर्ट ने हर्षमंदन के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी नहीं किया है। बता दें, दिल्ली पुलिस ने हर्षमंदन द्वारा नागरिकता कानून के खिलाफ जामिया में दी गई स्पीच को भड़काऊ बताया और आरोप लगाया कि हर्षमंदन ने अदालत का भी अपमान किया है, इसलिए उन पर अवमानना का केस चलाया जाए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की अस्थिरता पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कमलनाथ सरकार पूरी तरह स्थिर है और अपने 5 साल पूरी करेगी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन मनी बैग चला रही है। लोगों को ब्लैक का पैसा बांटने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस दिन से सरकार बनी है, बीजेपी उसी दिन से गिराने की कोशिश कर रही है। अफगानिस्तान का काबुल में एक राजनीतिक रैली में हुए हमले में लगभग 27 लोगों की जान चली गई है। जनसभा में पूर्व उपराष्ट्रपति करीम खलीली जब बोल रहे थे, तभी एक बंदूक लिए आदमी ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस जनसभा में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी मौजूद थे। अधिकारियों ने कहा कि शहर में ये पहली बार हमला है जब से अमेरिका ने तालिबान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर की है। हालांकि अभी हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। पिछले शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार भी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। कोरोना वायरस और यस बैंक के संकट के बीच सेंसेक्स 894 अंकों की गिरावट के साथ 37,576 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 280 अंक गिरकर 10,989 पर बंद हुआ। वहीं यस बैंक के शेयर भी 56% गिरकर बंद हुए। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।